ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सोमवार को चुनाव आयोग ने देश के 6 राज्यों की 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सोमवार को चुनाव आयोग ने सूचना जारी करते हुए बताया कि महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, बिहार की मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश की गोला कोकणनाथ और उड़ीसा की धामनगर सीट के लिए 3 नवंबर को मतदान किया जाएगा। इन सभी 7 सीटों का परिणाम 6 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट को लेकर सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर सभी सियासी दल अब अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी की अभी तक उपचुनाव पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा समेत 7 राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्त को भरने के लिए आज उपचुनाव की घोषणा कर दी है। हरियाणा में आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 47 में उपचुनाव होगा। उपचुनाव की घोषणा होते ही तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं राजनीतिक दलों की तरफ से सियासी बयानबाजी भी चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक पद के इस्तीफे के कारण आदमपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि इस सीट पर बिश्नोई परिवार का एक छत्र राज रहा है। वहीं विपक्ष कुलदीप एवं भाजपा पर हमलावर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ है, विधानसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर आएगी। कुलदीप बिश्नोई हमेशा से ही पार्टी टिकट पर ही चुनाव जीते हैं। इस बार के चुनाव में भी कांग्रेस ही जीत दर्ज करेगी। भाजपा सरकार की कुनीतियों के कारण किसान से लेकर आम जनता बेहद परेशान है, इसलिए आदमपुर की जनता उसे इस उपचुनाव में नकार देगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई पर तंज कसा है। आम आदमी पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई पर तंज कसते हुए लिखा कि अब परमानेंट पूर्व विधायक बनने का समय आ गया है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई पर आदमपुर में आयोजित पार्टी की एक सभा में लोगों को न आने की अपील करते हुए का वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि कुलदीप के मारा आदमपुर वालों ने तमाचा, हाथ जोड़कर मना कर रहे हैं कुलदीप। आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम में जाने से भारी संख्या में पहुंचकर बाल संबंध आदमपुर वालों ने दिखा दिया कि इस बार वोट शिक्षा के नाम पर पड़ेगा। तो वहीं उपचुनाव की घोषणा के बाद से अन्य दलों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ त्रिपुरा में हैं। सीएम मनोहर खट्टर भी दुबई यात्रा पर गए हैं। पार्टी नेताओं ने ये भी कहा कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा की पूरी तैयारी है और चुनाव में जीत दर्ज करेगी। विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही टिप्पणियों पर खुद बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की प्रतिक्रिया सामने आई है। बिश्नोई ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज देते हुए कहा कि उपचुनाव की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर में विकास करवाने का काम किया है, तो वो स्वयं या अपने बेटे दीपेंद्र को उपचुनाव लड़कर दिखाए। वहीं कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भव्य ने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं लोगों के बीच हमेशा रहता हूं। इस चुनाव में हम सभी दलों को हराकर जीत दर्ज करेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।